अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। मैं हूं ज़ुशान यासीन। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। ये हैं वो लोग जो सारे मिलके कि जी वो बहुत बुरे हालात है पाकिस्तान के, अदम एतमाद हम लेके आएंगे। मैं इनका मुकाबला करूंगा और अभी मेरी पूरी तैयारी है कि जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। ये डाकुओं का जो गुलदस्ता है, क्या आप तैयार हैं? जब इंशाल्लाह आपकी अदम एतमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा? चोरों और डाकुओं से मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हूं। अदम एतमाद की नाकामी के बाद मैं जो करूं, क्या अपोजिशन भी उसके लिए तैयार है? वजीर आजम इमरान खान का अपोजिशन से सवाल। मेलसी में जलसे से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 10 साल में 24,000 अरब रुपए कर्ज लिया। मुल्क का आधे से ज्यादा टैक्स तो इनके लिए कर्जों की अदायगी में चला जाता है। जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए आईनी तरमीम लाने का ऐलान। कहते हैं अब पता चलेगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब सूबा चाहती है या नहीं। सबसे पहले मुजरिम नंबर 1 नवाज शरीफ, कि कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है। दुनिया में सुना है कि वो लीडर हो जो खुद दुम के भाग जाए। वो भगौड़ा जो उधर बैठा है, वो और उसकी बेटी, वो फौज को बुरा भला कहते हैं। नवाज शरीफ जो भी उसको बूट नजर आता है पॉलिश करना शुरू कर देता है। जो मर्जी आप कर लें, आपको जवाब देना पड़ेगा। 1600 करोड़ रुपया आपके नौकरों के अकाउंट में कैसे आया? और तीसरा है नहीं बीमारी, जरदारी। और चौथे नंबर पे फजलू डीजल के परमिट को बेच के पैसे बनाता है। पैसे नहीं बनाता, ये ब्लैकमेल करता है। डाकू का टोला है। इसके होते हुए यहूदियों को साजिश करने की जरूरत क्यों है पाकिस्तान में? वजीर आजम इमरान खान के 4 बड़े मुखालफिन पर ताक कर वार। नवाज शरीफ को भगोड़ा, जरदारी को बीमारी और फजलुर रहमान को ब्लैकमेलर करार दे दिया। कहा भगोड़ा और उसकी बेटी फौज को गालियां देते हैं। जिस दिन इसका पैसा वापस ले आया पेट्रोल की कीमत आधी कर दूंगा। शहबाज शरीफ को जो बूट मिलता है पॉलिश कर लेते हैं। मुकदमात से बचने के लिए इन्हें अदम एतमाद की जल्दी है। आसिफ जरदारी ऐसी बीमारी है जो 10% के नाम से मशहूर है। इनकी करप्शन पर फिल्में बनी। डीजल परमिट पर बिकने वाला फजलू मदरसे के बच्चे लाकर ब्लैकमेल करना चाहता है। इसके होते हुए पाकिस्तान में यहूदियों को कोई और साजिश करने की जरूरत नहीं। इक़्तिदार हाथ से जाता देखकर इमरान खान जहनी तवाज़ुन खो बैठे। ना इखलाकी इक़्तिदार है, न दुश्मनी का ज़र्फ, ना ही ओहदे का पास। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा यह शख्स सबको गालियां देकर कहता है रियासत मदीना की बुनियाद अखलाकियात थी। अल्लाह पाकिस्तान को इसके शर से बचाए। मरियम औरंगजेब बोली कौम को मुबारक हो। इमरान खान की घबराहट सबूत है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है। इमरान खान ने आज फिर कंटेनर वाली गंदगी फैलाई है। फॉरेन फंडिंग के पैसे खजाने में आ जाएं तो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवा, पेट्रोल फ्री मिलने लगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में जियालों की तख्ते इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी जारी। इमरान खान इस्तीफा दे दो वरना हम आ रहे हैं। हिम्मत है तो असम्बलियाँ तोड़कर इलेक्शन में मुकाबला करो। बिलावल भुट्टो जरदारी का नासिर बाग लाहौर में जलसे से खिताब। कहा ये हुक्मरां भी जल्द लंदन भाग जाएंगे, लेकिन मेरा मरना जीना अवाम के साथ है। अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये एक मुश्किल टास्क है। अदम एतमाद के बाद पता चलेगा कि कौन न्यूट्रल है और कौन नहीं। अफजल नदीम चंद की PTI से दोबारा पीपल्स पार्टी में वापसी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली किसी सूरत मुल्क से बाहर ना जाएं। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के अहकामात। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का अहम तरीन इजलास कल तलब। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा। वज़रा पर सरकारी खर्चे पर मुल्क से भागने की कोशिश का इल्ज़ाम। सानह पेशावर के शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत के बाद कहा हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी, लोगों को अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। नौ रोज कबल घोटकी से शुरू होने वाला PTI का सिंध हुकूक मार्च कराची पहुंचकर इख्तिताम पजीर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खिताब में कहा
हम सिंध में तीर को तोड़ने, अवाम को जोड़ने आए हैं। पीटीआई ने कराची में खामोश इनकलाब बर्पा किया। अब अंदरून सिंध भी बड़ी तब्दीली दिखाई दे रही है। अवाम पीपल्स पार्टी से मायूस हो चुके। अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान देने के लिए ईमान चाहिए। सिंध की तबाही के जिम्मेदार अब पूरे पाकिस्तान की तबाही चाहते हैं। आइंदा इंतखाबात में सिंध पीटीआई आएगी और खुशहाली आएगी। वफाकी वजीर अली जैदी का कराची में सिंध हुकूक मार्च से खिताब। कहा, अदालत दोहरी शहरियत पर फैसल वावडा की तरह मुराद अली शाह को भी नाअहल करार दें। वजीर आजम ने मुझे और शाह महमूद को फौरी इस्लामाबाद तलब कर लिया है। उम्मीद है कोई अच्छी खबर आने वाली है। सिंध भर से मुस्तरद शुदा जोकर मार्च की कराची में तदफीन हो गई। शाह महमूद कुरैशी की मुरीदों को लाकर सियासत चमकाने की कोशिश नाकाम हो गई। वज़ीर इत्तलात सईद गनी का रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध से पीपल्स पार्टी को खत्म करने की बात मजाक के सिवा कुछ नहीं। बिलावल भुट्टो के मार्च की शानदार कामयाबी ने हुक्मरानों की नींदें उड़ा दी। वफाकी हुकूमत अवामी मार्च में रुकावट डालने की साजिश कर रही है। मौलाना फजल रहमान के 48 घंटे और बिलावल भुट्टो के 5 दिन का अल्टीमेटम तो काट का घोड़ा निकले। आइंदा हफ्ते ऑपोजिशन अपनी तहरीक समेत घरों में वापस चली जाएगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। कहा, वजीर आजम को छोड़ें, चलें स्पीकर के खिलाफ ही अदम एतमाद ले आएं। मुराद सईद बोले, करप्ट टोले को हमेशा की तरह इस बार भी शिकस्त होगी। फजल रहमान पहले भी अमरीकी सफीर से मौका मांगते रहे। नवाज शरीफ मोदी की तकरीब हलफ बर्दारी में पहुंचा, लेकिन हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात तक नहीं की। हुकूमत के पास बंदे पूरे हैं तो असेंबली की कुर्सियां और कालीन क्यों उखाड़ दिए? इमरान खुद इजलास बुलाकर साबित कर दें कि अरकान उनके साथ हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का चैलेंज। कहा, इमरान खान का अपने अरकान पर बिकने का इल्जाम इनकी तज़हीक है। एहसन इकबाल बोले कि वज़रा के चेहरे बता रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो रही है। अवाम करप्ट और नाअहल हुकूमत से फौरी निजात चाहते हैं। एतजाज अहसन का पीपल्स पार्टी की क़यादत को नवाज शरीफ से मोहतात रहने का मशवरा। कहा, इमरान खान नहीं होगा तो कोई दूसरा होगा। एक सवाल पर कहा, अगली हुकूमत अवाम की होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर उन्हें मीडिया से दूर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म अपने मुशीरों से मोहतात रहें। काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही का मशवरा। कहा, मीडिया हाउसेस के इश्तहारात रोकना तशवीशनाक है। मौजूदा पाबंदी बज़ाहिर पी का ऑर्डिनेंस के तनाजुर में लगाई गई है। सरकारी इश्तहारात आवाम के पैसे हैं, उन्हें अखबारात और चैनल को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल न किया जाए। हम कोई किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, हम सबसे दोस्ती चाहते हैं। हमारी रूस से भी दोस्ती है, हमारी अमेरिका से भी दोस्ती है, हमारी चाइना से भी दोस्ती है, यूरोप से भी है। हम किसी कैंप में नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हम न्यूट्रल हैं, इंशाल्लाह हम उन मुल्कों के साथ मिलकर एक दिन कोशिश करेंगे कि जो यूक्रेन में जंग है ये बंद हो। इससे बहुत दुनिया को नुकसान हो रहा है। जंग में किसी का साथ नहीं देंगे, अमन में सबका साथ देंगे। अमन में सबके साथ हैं, जंग में किसी के साथ भी नहीं। वजीर आजम इमरान खान ने खारिजा पॉलिसी वाज़ेह कर दी। कहा, अफगान जंग में अमेरिका का साथ दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा 80,000 जाने गई। मुल्क को $100 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। क्या यूरोपीय सफ़ीरों ने हमारा शुक्रिया अदा किया? भारत ने कश्मीर में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की तो क्या यूरोप ने भारत से राबता तोड़ा? हम आपके गुलाम नहीं कि किसी के कहने पर रूस के यूक्रेन पर हमले की मजम्मत करें।